यूट्यूब चैनल द क्लासेस में। और हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और आज मैं जो पार्ट लेकर आया हूँ वह है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। इसके 7 महत्वपूर्ण पार्ट हैं जिसको बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे और उस पर आधारित एग्जाम्पल को बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है इसमें आपका है इंटीग्रल ऑफ f(x) dx फ्रॉम a to b। इसका रिजल्ट जो मैंने लिखा है इंटीग्रल ऑफ ft फ्रॉम a to b, यानी कोई फंक्शन जब x में दिया हुआ है और उसका लिमिट a से b में हो या कोई अन्य लिमिट हो तो उसको डायरेक्ट हम किसी अन्य वेरिएबल, किसी अन्य कांस्टेंट, किसी अन्य चर से रिप्लेस कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमें इधर समझ सकते हैं, जैसे मैंने एक फंक्शन लिया x + 2 dx 0 to 1। यदि इसको t से रिप्लेस करें तो 0 to 1 t + 2 dt होगा। दोनों से रिजल्ट सेम ही आया है। जैसे इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं, इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा x dx 0 से 1 + 2 dx 0 से 1। इधर ये हो जाएगा 0 से 1 3 dt + 0 से 1 2 dt। x का इंटीग्रेशन x² होता है, तो 0 to 1 2 को बाहर करेंगे, dx का इंटीग्रेशन x होता है। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट रख दिया मैंने, t का t² 2 0 से 1 + 2 dt का t 0 से 1। अब लिमिट पुट करना है, 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1/2 माइनस 0 का स्क्वायर 0/2, लिखने का जरूरत नहीं है, लिख देते हैं आपको समझने के लिए, प्लस 2 इंटू इसमें हो जाएगा 1 माइनस 0। सेम इधर ये हो जाएगा 1/2 माइनस 0.2 + 2 इंटू 1 माइनस 0। वास्तव में 0 हो गया, ये कुल आएगा 1 + 2, 1/2 + 2 1/2 + 2। दोनों से सेम रिजल्ट आता है 5/2 5/2। LHS बराबर RHS, यानी कि जब मैंने फंक्शन को t से रिप्लेस किया तो परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसा पहले परिणाम आया था वही परिणाम रिप्लेस करने के बाद भी आया। दोनों से रिजल्ट मेरा 5/2 है। यानी इस प्रॉपर्टीज को यूज करके बहुत सारा मैथ हम बना सकते हैं। f(x) dx फ्रॉम a to b ये बहुत ही साधारण सा चीज है। इसमें हम लिमिट को उल्टेंगे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देंगे और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देंगे, तो इससे जो परिणाम होगा उसका चिन्ह विपरीत हो जाएगा। यानी अगर परिणाम माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दूसरे प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लेते हैं। मेरा इंटीग्रल है x dx 1 to 2। इससे परिणाम आएगा x² 2 फ्रॉम 1 to 2। अपर लिमिट रखूंगा तो 2² माइनस 1² 2 4/2 माइनस 1/2 2 2 जा 4 2 माइनस 1/2 दैट मीन्स 3/2। अब तो लिमिट को उलट करके देखते हैं, हम इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे, लिमिट को उल्टा करेंगे तो अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देना है, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देना है और x dx। अब क्या प्रभाव पड़ता है, x² 2 from 2 to 1 तो सोल्व करेंगे। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2। ये हो गया आपका 1/2 माइनस 4/2 2 2 जा 4 कैंसिल हुआ, यानी 1/2 माइनस 2 ये आएगा आपका -3/2। तो जैसा कि हमने रिजल्ट में देखा था तो चिन्ह विपरीत हो जाता है। जब लिमिट 1 to 2 था, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2 था तो परिणाम 3/2, लेकिन जैसे ही मैंने लिमिट को उल्टा किया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया और अपर को लोअर, तो परिणाम ऋणात्मक हो गया, यानी चिन्ह विपरीत हो जाएगा। यदि यह -3/2 आता तो +3/2 हो जाता। तो लिमिट को
आप जब चेंज करते हैं अपर लिमिट को लोअर लिमिट में बना देते हैं और लोअर को अपर लिमिट में बना देते हैं तो चिन्ह विपरीत हो जाता है, परिणाम का चिन्ह जो होगा वो विपरीत होगा। तीसरा प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। इसे ब्रेक करना हम समझ सकते हैं कि इसको ब्रेक करना कहेंगे। जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हमने ब्रेक किया है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी, जहां सी ए से बी के बीच का कोई एक कांस्टेंट होगा, कोई एक संख्या होगा, कोई एक अंक होगा ए से बी के बीच। हम लिमिट को ब्रेक करने का जो तरीका है उसको सीखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैंने एक फलन लिया 2 dx फ्रॉम -1 to 2, इसमें हम इसे ब्रेक कर सकते हैं -1 to 0 2 dx प्लस 0 to 2 dx। अब मुझे देखना है कि रिलेशन सही है या नहीं है, तो इसके लिए हम दोनों तरफ इसको सोल्व करेंगे। 2 को बाहर कर लेंगे, dx का इंटीग्रेशन x होगा -1 to 2। इधर 2 को बाहर कर लिया मैंने, dx का इंटीग्रेशन x -1 से 0। 2 को बाहर कर लिया, dx का x 0 to 2। दोनों से यदि परिणाम सेम आता है तो ये रिलेशन सही है। देखते हैं, पहले मैंने x की जगह पे अपर लिमिट रखा 2 -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे किया गया। उसके बाद इधर आ जाते हैं, x की जगह पे अपर लिमिट 2 रखूंगा, सॉरी 0 -1 प्लस 2 into 2 -0। अब परिणाम का देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है ऐसा करने से। ये हो जाएगा 2 into 2 plus 1, इधर हो जाएगा आपका 2 into 1 plus 2 into 2, 2 plus 1 3, 3 into 2 6, 2 into 2 2 plus 4 6, LHS इक्वल टू RHS। अर्थात ये प्रॉपर्टी 3 जो है ये भी सही है। प्रॉपर्टी को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया है sin x dx, इसका लिमिट है 0 से π/2। तो इसको लिखने का तरीका, इस प्रॉपर्टी को अगर यूज करें तो हो जाएगा sin x 0 प्लस π/2 माइनस x dx। a का कार्य 0 कर रहा है, b का कार्य π/2 कर रहा है। दोनों से रिजल्ट मेरा सेम आना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं आता है। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, कर लिया मैंने, और इसका लिमिट पुट करूंगा। उसके बाद a हो जाएगा sin 90 माइनस x, a हो जाएगा cos x 0 π/2 dx। अब लिमिट पुट करना है, a हो गया माइनस cos π/2 माइनस cos 0 बराबर cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, हो जाएगा sin x 0 से π/2। ये हो जाएगा cos पाई 0 होता है, इसलिए -0 माइनस माइनस प्लस cos 0 1 होता है। ये हो जाएगा sin π/2 माइनस sin 0। ये हो जाएगा आपका 1 - 0 1, sin π/2 1 होता है और वो sin 0 0 होता है, तो 1 - 0 ये भी हो जाएगा 1। यानी यहां से आपको फिर से मिल गया LHS इक्वल टू RHS। यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है आपका इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी को लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स फ्रॉम ए टू बी। इससे परिणाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रॉपर्टी है आपका प्रॉपर्टी नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स फ्रॉम 0 to a। ए जो है ये प्रॉपर्टी नंबर 4 जो आपने पढ़ा था उसका स्पेशल केस है। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपने पढ़ा था इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, हम लिख सकते हैं
इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे ए का कार्य 0 कर रहा है और बी का कार्य ए कर रहा है, यानी जब आप लिखेंगे 0 प्लस ए तो वास्तव में ए रहेगा, यानी ये जो है स्पेशल केस है प्रॉपर्टी नंबर 4 का। छठा प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 टू 2a। इसे ब्रेक करके लिखा जा सकता है दो अलग अलग इंटीग्रल के रूप में, 0 से एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। इसे भी आप लगाएंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो एलएचएस और आरएचएस का जो वैल्यू है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे आप अपने स्तर से भी चेक कर सकते हैं। सेवेंथ जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 टू 2a, इसका दो परिणाम संभव है। फर्स्ट है 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a, यदि शर्त है इसका कि इसका परिणाम इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 टू 2a बराबर 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 टू a कब होगा, यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो। यह शर्त है। यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। सेकेंड इसका परिणाम है वो होता है 0, और ये 0 कब होगा, यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। यहाँ पे प्लस एफ एक्स होगा तो ए लेंगे और माइनस एफ एक्स होगा तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट 0 होगा। तो शर्त के अधीन इसका आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे प्रॉब्लम को सोल्व करते वक्त। और आठवां प्रॉपर्टी जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए। इसका भी दो परिणाम संभव है। फर्स्ट है 0 से एफ एक्स डी एक्स, यदि f ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स अर्थात एफ एक्स सम फलन हो, यानी एफ एक्स का सम फलन होना का शर्त जो है वह है कि f ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आना चाहिए। अगर ऐसा है, इस शर्त को संतुष्ट कर रहा है कोई फलन, तो वह फलन सम फलन होगा और उस स्थिति में इस इंटीग्रल का रिजल्ट होगा 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। इसका दूसरा रिजल्ट आएगा 0, और 0 कब होगा, यदि f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स अर्थात एफ एक्स विषम फलन हो। यानी विषम फलन होने का शर्त है कि f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होना चाहिए, और यदि ऐसा फलन है और इस शर्त पे इस प्रॉपर्टी पे वो सेट हो रहा है तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट 0 होगा, बिना किसी झिझक के आप इसको 0 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 8 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं जिससे आपका इंटीग्रेशन चैप्टर का लास्ट चैप्टर जो है, लास्ट एक्सरसाइज है, वो आप अच्छे से बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज को समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसको प्रॉपर्टीज के थ्रू हल करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। प्रॉपर्टीज लगाने के बाद आपका रिजल्ट आसानी से आता है। जैसे इसको हम लिखेंगे अभी इंटीग्रल ऑफ रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बटा रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आई बराबर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है ये हो जाएगा कॉस एक्स, और नीचे अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है ये भी हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाता है रूट साइन एक्स dx। इसे आप इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे 2। मैंने जो प्रॉपर्टी यूज किया है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने पढ़ा था 0 से a एफ एक्स डी एक्स को लिखा जाता है 0 से a एफ ऑफ a प्लस एक्स माइनस सॉरी 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैंने सोल्व करने का प्रयास किया है। 0 का कार्य 0 ही कर रहा है, पाई बाई 2 जो है a का कार्य कर रहा है। इस प्रॉपर्टी को लगाया है मैंने यहाँ पे, तो 2 इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब करना क्या है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2।
दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। LHS को LHS से जोड़ेंगे, RHS को RHS से जोड़ेंगे। ये हो जाएगा i प्लस आई 2i, और जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 रूट कॉस एक्स प्लस बटा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो दोनों को एक साथ लिख देना है। एलसीएम इसका हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटीग्रल ऑफ, ऊपर में हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो इसमें देखने के लिए मिल रहा है, जब मैंने रिजल्ट प्रॉपर्टीज को लगाया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, बट्टा के दिन के ऊपर और नीचे दोनों सेम क्वांटिटी है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और कैंसिल होने के बाद आपका ये जो फंक्शन है, जो इंटीग्रल हम ज्ञात कर रहे थे, ये हो जाएगा 2y बराबर 0 से पाई बाई 2, ये दोनों कैंसिल होकर सिर्फ dx बचा, और dx का इंटीग्रेशन x होता है 0 से पाई बाई 2y, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0। यहां से 2y बराबर आपका आ गया पाई बाई 2, और i बराबर पाई बाई 2 इंटू 1/2 अर्थात पाई बाई 4। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि मुझे i का वैल्यू ही ज्ञात करना था, इसका वैल्यू तो i मैंने इसे माना था, और i का जब वैल्यू आ गया पाई बाई 4, तो ये इसका ही सॉल्यूशन आया आपका पाई बाई 4। तो प्रॉपर्टी रखने के बाद मैथ्स आसानी से बनता है। आप प्रॉपर्टी को रीड कीजिए अच्छे से, और आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी, भारतीय बुक्स में भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, उसको बनाइए और हल करने का प्रयास कीजिए, हल होगा। और बाकी किस तरह का समस्या हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए अपने क्वेश्चन को, यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट में डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन को, और उसे हम अगले क्लास में सोल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप